गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का 13th चैप्टर जो है ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23 बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की जीवनी मैं नहीं पढ़ूंगी मगर ब्लू बॉक्स ज़रूर आपको समझाऊंगी। द पोएम ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 इज़ अ डिवोशनल sonnet written in autobiographical mode. It contains Milton's reflection on his late maturing. The domination passion of his life is to justify the ways of God to man, to write in praise of God. Here he blames time for stealing away his youth. Without ripening his poetic talent, he uses his sonnet form to produce a personal utterance that combines dignity of tone, flexibility of movement, and mastery of structure. Rendered as the true patriarchal form of sonnet, this poem is a striking example of the Renaissance ethos and Reformation zeal. It is an assertion of faith in God and a wise to be guided by the divine will. Okay, अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि वो 23 ईयर्स के हो गए हैं मगर वो इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए उनको पता ही नहीं चला उनका टाइम कहाँ पास हो गया। ये पूरी मैं पोएम पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। How soon had time, the subtle thief of youth, stolen on his wings? My 23rd year, my hasting days fly on with full career, but my late spring no bud no or blossom shut. ओके अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टाइम कैसे भागता है और मेरे यूथ को कैसे चुरा लिया है थीफ जैसे उसने, कि मैं 23 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं अपने कैरियर को लेना चाह रहा हूँ इस टाइम पे, मगर मैं फुल मैच्योर नहीं हुआ हूँ कि मैं वो कैरियर ले सकूँ और पूरा अपना जो भी है जो भी मुझे आता है वो मैं लिख सकूँ अच्छे से, या पोएम्स या जो भी ये लिखते थे जॉन मिल्टन। Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near, an inward ripeness dot much less appear. Okay, अब मेरे ऊपर से जैसे अपियरेंस होता है देख के हमेशा ये लगेगा कि मैं मेच्योर हो गया हूँ और मैं मैन हुड में आ चुका हूँ क्योंकि मैं 23 ईयर्स का हो चुका हूँ, मगर असली में जो सच्चाई है वो ये है कि अंदर से मैं अभी भी मैनहुड को नहीं आया हूँ, मैं अंदर से राइप नहीं हुआ हूँ, अंदर से मैच्योर नहीं हुआ हूँ। और ऊपर से देख के ज़रूर ट्रुथ जो है वो झूठा पड़ जाता है, सब लोग यही सोचते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ मगर मैं उतना मैच्योर अंदर से नहीं हुआ हूँ। That some more timely, happy spirits endued, yet be in it less or more, or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean on high or high, towards which time leads me, and the will of heaven, as all is if I have grace to use it so as ever in my taskmaster's eyes. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ इंसान जीता है मरता है कैसे रहता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध होता है, सब कुछ उन्हीं की विश होती है और कोई उनको ओवर रूल नहीं कर सकता, कोई उनको उनके रूल के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ उनने बनाया है। जो विल है हेवन की वैसे ही सब कुछ चलता है, उनने सबको सब कुछ दिया है, उनने मुझे भी जो दिया है मैं उसी हिसाब से चलूँगा कि मेरे जो टास्क मास्टर इधर बोला है, टास्क मास्टर भगवान को मेंशन किया है इधर पर कि उनने जो किया है, उनने जो मेरे लिए बनाया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, कोई उनकी आँखों से नहीं दूर हो सकता, सब उनकी नज़रों के अंदर ही है। और ये सारी चीज़ें उनने बोली गई है मगर वो इस बात से अभी भी दुखी हैं कि टाइम ने, वक्त ने उनकी जो यूथ है उसको चुरा लिया है जिससे वो उतने मैच्योर नहीं हो पाए। भले वो शक्ल से 23 ईयर्स के दिखते हैं मगर अंदर से अभी भी वो काफ़ी यंग हैं और उनकी जो मैच्योरिटी है, जो उनको मैच्योरिटी चाहिए थी अपनी पोएम्स लिखने के लिए, अपनी या फिर अपनी बाकी कुछ भी प्रोज लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें उनको मैच्योरिटी अंदर से नहीं आई हैं और इसी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा अपना, पेज नंबर 94 ए।
Give words of the opposite in meaning to the words mentioned below. Subtle का obvious, youth का oldhood, hasting का delaying, deceive का believe, mean का dignified, inward का outward, appear, disappear, perhaps, certainly. Okay, अब इसका next question है, mark the word use of words strictest in the poem. It is an adjective in the superlative degree. The other two forms in the positive and comparatively degrees are strict and stricter. Give the forms of the following adjectives in the comparative and superlative degrees. Okay, अब यहाँ पर इनकी comparative और superlative degree देनी है. ये आपको of course second term में भी आएगा कि आपकी जो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तीनों डिग्रीज आपको लिखनी पड़ सकती है कोई भी एक वर्ड की. तो जैसे आपको पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको उसको बाद की 2 डिग्रीज लिखना है. जैसे लेट का हो जाएगा लेटर एंड लेटेस्ट, सून का सूनर सूनेस्ट, स्लो का स्लोअर स्लोएस्ट, मीन का मीनर मीनेस्ट, हाई का हायर हाईएस्ट, मच का मोर एंड मोस्ट. तो ये हो गए आपके सारे, ये इधर ए और बी वाले क्वेश्चन. सी वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें नंबरिंग है, मैच द फॉलोइंग है. फर्स्ट है इसके अंदर रेनेसेंस का जो आएगा वो है रीअवेकनिंग. सेकेंड है टास्क मास्टर, उसका आएगा वन हु एंट्रस्ट वर्क टू बी डन बाय अदर्स. डिसीव का हो जाएगा ड्यूप. सब्टल का हो जाएगा नॉट ऑब्वियस एंड सो डिफिकल्ट टू नोटिस. ब्लॉसम का होगा फ्लावर विच हैज़ नॉट ओपन इट्स पेटल. राइपनेस का हो जाएगा मेच्योरिटी. ओके, इसके नंबर है 3, 1, 6, 2, 4, 5. ओके, तो ये हो गए आपके. उसके बाद वाला जो है वो डिक्शनरी से करना है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे. और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ए हैं, बी हैं, और उसके बाद आपको सी के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं टोटल. तो ये सारे जो है मैं आपको दे दूँगी. और 1 लाइनर्स भी हैं जो ऑफ कोर्स बहुत ही इजी हैं, जो मैं आपको अभी ही करा देती हूँ. Why do the poet call time the subtle thief of youth? Because time has taken away his 23 years without notice. Second, but my late spring no bud or blossom shoot. What does spring refers to? इसका आएगा spring refers to maturity. B वाला, how is it late? Because he has not seen bud or blossom. Third, all is if I have grace to use it so. As ever in my taskmaster's eyes, what has grace been spoken of in the above lines? Grace in the extra line that the poem wishes to compensate his loss. Who is the taskmaster? God is the taskmaster. ये आपके ए वाले हैं जो 1 सेंटेंस के थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिए. इसके बाद आपके 60 वर्ड्स और 75 वर्ड्स के हैं जो मैं आपको दे दूँगी. ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है.